अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। नाउ यू कैन राइट योर प्रेजेंट इन कमेंट बॉक्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रीवियस टॉपिक्स। वो टॉपिक्स जिनको हम पहले छोड़ चुके हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। और स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आप सभी को, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो तो मुझे बताना। यस, देखिए बेटा, एक तो 10th क्लास में आपका सभी का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम बच्चे हैं क्लास में, अभी भी 18-20 बच्चे होते हैं, तो ये बहुत चिंताजनक विषय है कि 10th क्लास में आने के बाद भी अगर आप प्रॉपर क्लास नहीं लेते हैं रेगुलर, तो ये अपने आप एक चिंता का विषय बन जाता है। सब्जेक्ट की क्लास होती है, आपकी सारी क्लास हो रही है, 3 क्लास रेगुलर हो रही है, तो आप क्लास लीजिए प्रॉपर टाइम से। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको टेक्निकली तो आप मुझसे संपर्क करें। आपको पहले से पता है कि जी स्वीट आईडी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करूँगा। जैसे अभी अवनी है अपनी क्लास में, तो अवनी को आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही है, अभी उसने कॉन्टेक्ट किया है। अब अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम मोबाइल से हो तो वो सीधा मुझे आकर के स्कूल में भी दिखा सकता है बेटा। स्कूल में भी मैं अवेलेबल हूँ 9:30 बजे से 3 बजे से तक बीच का जो टाइम है, इसमें मैं आपको स्कूल में मिलूंगा। तो कभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स के साथ मोबाइल को देकर के भेज दीजिए, और अगर आप भी आ सकते हैं तो प्रॉपर एसओपी का पालन कीजिए, साथ में मोबाइल लाइए, दिखाइए, ठीक है। इसके अलावा आपसे होमवर्क के लिए भी बोला जा रहा है बार बार, तो कुछ बातें हैं जो पहले आपको जरूरी है वो उनको नोट करना है, ठीक है। नोट करते जाइए, पेन पेपर लीजिए अपने साथ, पेन पेपर अपने साथ लीजिए बेटा सब लोग। जो चीजें मैं बताऊं उनको नोट करना है आपको। लिया सबने? पेन पेपर है सभी के पास? यस सर। यस सर। चलिए, सबसे पहले नोट करिए असाइनमेंट। आपको टॉपिक वाइज नोट करना है बेटा, है ना। सबसे पहले आपको नोट करना है असाइनमेंट। क्या नोट करेंगे? फर्स्ट नंबर असाइनमेंट। अब असाइनमेंट क्या क्या है उसको सुन लीजिएगा। असाइनमेंट में आपकी टोटल टास्क है, जितनी भी आपको मैंने टास्क दी है, सारे टास्क है। टास्क 4 प्रकार की है, आपको मैंने पहले भी बताया है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपकी राइटिंग टास्क है, नोट करिए राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में क्या है, आपके जो चैप्टर के नोट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स नोट कर लीजिए। असाइनमेंट में सबसे पहले है टास्क। टास्क में सबसे पहली टास्क है राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में है नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब ये कौन कौन से हैं तो इसको नोट करिए इसके नीचे। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और 2, ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है इस जुलाई से पहले तक। जुलाई के लास्ट वीक तक आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। क्या क्या करना है उसको नोट करते जाइए। सबसे पहले आपको असाइनमेंट नोट करना है। फर्स्ट नंबर पे असाइनमेंट लिखिए, उसमें फर्स्ट नंबर लिखिए या ए डाल दीजिए। सबसे पहले नंबर पे टास्क। टास्क में क्या है, राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में नोट्स है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। किस किस के हैं, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और 2, सिविक्स में चैप्टर नंबर 1, सिविक्स में चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1, और इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1। इन कितने चैप्टर हो गए, 2, 3, 4 और 5, टोटल हमने 5 चैप्टर देखे हैं, ठीक है।
इनमें हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर देखा है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, और उसके बाद इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इनके सभी के नोट्स और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, इम्पोर्टेंट का मतलब सुन लीजिए कौन से होंगे। सबसे पहले तो जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप के हो जाएंगे, और एक दो बड़े क्वेश्चन हैं उनको ज्यादा मत करिए, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए करिए। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, केवल समझने के लिए, और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हमें लगते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं जैसे आपको एक शेयर करके बताता हूँ, देखिएगा बेटा। जैसे एक चैप्टर के बता देता हूं कि हम क्वेश्चन आंसर्स को किस तरह से करेंगे। देखिए ये ऐप निकालेंगे आप एनसीईआरटी का, दोबारा से देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का एक ऐप है, इस पे आपको नोट्स और सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप जाएंगे सीधे एनसीईआरटी नोट्स में, क्लास 10th में सोशल साइंस में कौन सा पार्ट, जैसे आपको जाना है ज्योग्राफी के पार्ट पे, पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ से इसको डाउनलोड करिए, ऑफलाइन इसको ओपन करिए। जैसे ओपन करेंगे इसके नोट्स आपको सामने दिखाई देंगे। ठीक है, ये नोट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आपको एज इट इज समझते हुए और बुक्स के साथ, बुक को अपने साथ रखिए। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे इसमें क्या दे रखा है, समरी दे रखी है और नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। देखिए, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग डिस्क्राइब, इनको भी करना है। समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। यस सर। ये Yes, चीज यहाँ पे फिनिश। इसके बाद में राइटिंग टास्क के बाद में नेक्स्ट चलिए, राइटिंग टास्क के बाद में नेक्स्ट चलिए रीडिंग टास्क। रीडिंग टास्क, और रीडिंग टास्क क्या है, जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सारे आपको रीड होने चाहिए, और उसकी वजह सुन लो। अब से पहले आपने भले लापरवाही की हो, अगर अब आप लापरवाही करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। कैसे होगा सुन लीजिए। अब आपको खुद को पता है कि आपके एग्जाम 2 पार्ट में होने हैं। पहला पार्ट टर्म 1, दूसरा टर्म 2। टर्म 1 में 50% सिलेबस होगा, 50%। टर्म 2 में भी 50% सिलेबस होगा। इसके अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट आपका इस महीने या अगले वीक में कभी भी लग सकता है, यह आपको सूचना मिल भी गई होगी, पता है आप सभी को, मिली है सूचना आपको कि आपका PT1 हो सकता है कभी भी। मंथली टेस्ट, देखो सुनो, एक चीज और बता देता हूं मैं आपके लिए अलग से है, ये आपका मंथली टेस्ट और होगा तो उस पर भी आप फोकस करना। दूसरी बात, आप जो सोच रहे हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्जाम के, तो बिल्कुल भी दिमाग में रखना मत। CBSE ने एक पैटर्न निकाला है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 प्रकार से एग्जाम होनी है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में 50% सिलेबस होगा, टर्म 2 में भी 50% सिलेबस होगा। टर्म 1 का जो एग्जाम है वो टोटली MCQs होगा, 90 मार्क्स का। आप समझिए इस बात को, टोटल MCQ है, और MCQ तभी कर पाते हैं जब हम एग्जैक्ट किसी चीज को जानते हैं। इफ यू नो अबाउट द एग्जैक्ट आंसर फॉर एनी वन सच थिंग्स, देन यू कैन राइट द राइट आंसर, एक्चुअल आंसर। जब तभी आप एक्चुअल आंसर में जवाब दे सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब है 4 ऑप्शन है, एक भी केवल एक ही सही है, 3 गलत है, तो आपके चांस 75% गलत करने के बन जाते हैं, ओनली 25% ही आपको ये रहता है। यानी अगर आप 4 प्रयास करेंगे तो 4 में से केवल एक ही प्रयास है जो आपका सही होगा, आपके 3 प्रयास गलत साबित होंगे। ये आपके ऊपर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है सब्जेक्ट को लेकर के। आप अगर इसको लाइटली लेते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रीडिंग टास्क में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं सारे आपको अच्छे से
पढ़े हुए होने चाहिए, पता रहना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स में कौन सी चीजें दी हुई है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ लिब्रे का मतलब क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द लिब्रे, तो वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि हमारे सिलेबस से बाहर है। जब आप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हो तो यूरोप में फ्रांस भी है, और फ्रांस की जो मुद्रा है उसको लिब्रे कहा जाता है, तो आप मना नहीं कर सकते कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। रीडिंग टास्क हो गई, इसके बाद में लिखिए ड्राइंग टास्क। लिख रहे हो बेटा, नोट कर रहे हो सब लोग? यस सर। करिए नोट। फर्स्ट नंबर क्या लिखा, राइटिंग टास्क। दूसरे नंबर पे रीडिंग टास्क। रीडिंग टास्क में 5 चैप्टर है, आपको रीड करने हैं। फ्री तो बैठना ही नहीं है, आपके पास टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि ना आपका सिलेबस कम हुआ नहीं है। आप ऐसा सोचो कि हमारा सिलेबस कम हो गया है, नया सिलेबस आ गया, उसमें मैंने देखा है कोई चीज कम नहीं हुई है, जो है वह एज इट इज है। इसके बाद में ड्राइंग टास्क। अब ड्राइंग टास्क में क्या करना है, सुन लो, नोट करने वाली बात है ये। ड्राइंग टास्क में जितने भी मैप आइटम है, जितने भी आपको मैप आइटम आपकी बुक में दिखाई दे रहे हैं, सबको देख लो, सबको देख लो। और कुछ नहीं करना, एक अलग से 5 रुपए की एक नोटबुक बनेगी, व्हाइट पेपर की बनेगी, उसमें जितने भी मैप्स हो, मेजरली मैप्स किसके बनेंगे, देखो, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, इसके अलावा कोई मैप नहीं है। हिस्ट्री में जैसे नेशनलिज्म यूरोप है, तो उसमें बाल्कन कंट्रीज आपसे पूछ लेंगे कि बाल्कन कंट्रीज कौन कौन से, इंडिकेट करिए, ये कंट्री कहाँ है, ये कंट्री कहाँ है, तो आपको इनका ध्यान रखना है। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है या सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है, या नेपल्स है, सिसिली है, इटली है, रोम है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो। नेशनलिज्म यूरोप है, तो उसमें जैसे चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात, ये सब चीजें। असहयोग आंदोलन में गोरखपुर चोरी चोरा जो कांड हुआ है वो कहाँ पे है, लखनऊ कहाँ पे है, कानपुर कहाँ पे है, सूरत कहाँ है, नागपुर कहाँ है, ये सब चीजें आपको मैंने शेयर भी की है। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे देखना, मैप आइटम्स के नाम से आपको अलग से मिलेगा। है, देखा है बच्चों आपने, मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया था जिसमें सारे मैप्स थे, देखा आपने? यस सर। उसमें आपको सारे मैप मिलेंगे। आपको देखो, अगर आप सीरियस हो, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, तो इतना मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप ये कहें कि सर हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो आप नहीं कह सकते। अभी कल की ही बात है, इससे पहले भी 1000 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं आपको। पढ़े हैं किसी ने, देखे हैं थोड़े बहुत? यस सर। सर 50 बस। यस, कोई बात नहीं, 50 देखो, अरे भले एक ही क्यों ना देखो, लेकिन आपने ये देखा कि हमारे पास ये रिसोर्स है। जब भी आपके पास समय हो उसे निकालिए, आराम से रीडली पढ़ लीजिए। देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं मेरी कंडीशन बताता हूँ, आपकी अपनी कंडीशन है। जैसे कई बार हम ट्रेन का सफर करते हैं, कई बार हम कहीं घूमने निकल जाते हैं, कई बार किसी यार दोस्त के साथ चले जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं। अब मोबाइल की सबकी आदत है, सबकी बुरी आदत है, जब भी अकेले बैठेंगे तुरंत से मोबाइल उठाएंगे। आप खुद यकीन नहीं मानोगे, मेरा खुद का आप व्हाट्सएप कभी देखो, मैं आपको दिखाऊं, इस व्हाट्सएप में जब आप देखोगे मेरा जो मेजर टाइम है वो कहाँ गुजरता है, आप उस चीज को समझिए। क्यों? मैं ये देखता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहूं, कुछ ना कुछ मैं सीखता रहूं। देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मेरा कोई भी पर्सनल अकाउंट आपको सुबह से शाम तक दिखाई नहीं देगा। बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जो आपको दिखाई देंगी कि चलो मैं किसी से हाय हेलो नमस्कार करता हूँ, नहीं। ज्यादातर मुझे मेरे काम से मतलब है, मेरे बच्चे मेरे पास मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, या वो चीजें पूछेंगे, उनके साथ मैं डिस्कस करूंगा, या फिर होमवर्क में लगा रहूंगा कि बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, तो जैसे देखो ये 8 क्लास का होमवर्क है, तो उसको मैं देखता रहूंगा। इसके अलावा मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। देखो यहाँ पे आपसे रिलेटेड सारी चीजें मैंने यहाँ सेव कर रखी है। अभी ज्यादा सेव नहीं है, थोड़ी बहुत जैसे मिलती है मैं सेव कर लेता हूँ। कई बार तो मैं डायरेक्टली आप तक ही पहुंचा देता हूँ। इन चीजों का कहने का मतलब केवल सीधा सा यही है कि जब भी हमें टाइम मिले फिर इन चीजों को हम देखते रहे, है ना। तो हमारे पास रिसोर्स तो हो कम से कम, जब रिसोर्स ही नहीं हो तो हम देखेंगे कहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसी में ड्राइंग क्लास में कह रहा था मैं आपको, मैप आइटम्स पढ़ने हैं और वो आपको सिलेबस में भी मिलेगा। जब आप अपनी क्लास में
व्हाट्सएप के ग्रुप में जाएंगे ना तो आपको वहां सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अरे चैतन्य कैसे ज्वाइन कर रहा है क्लास को, मयंक। चलिए देखिए, इसके बाद में आगे नोट करिए टास्क में, रीडिंग टास्क हो गई, ड्राइविंग टास्क। नेक्स्ट नोट करिए 4 नंबर पे सर्चिंग टास्क, 4 नंबर पे नोट करिए सर्चिंग टास्क। नोट करिए बेटा सब लोग, पहले नंबर पे राइटिंग, दूसरे पे रीडिंग, तीसरे पे ड्राइंग और चौथे पे है सर्चिंग टास्क। सर्चिंग टास्क में क्या करना है, सर्चिंग टास्क में आपको जो भी पॉइंट दिए जाते हैं उनको सर्च करना होता है, जो भी आपको पॉइंट दिए जाते हैं। और वो पॉइंट कैसे होंगे, आपको मैप के पॉइंट देखिए और सर्च कहाँ करेंगे, बुक में सर्च करेंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर के लास्ट में कोई वर्ड देखते हैं आप, उसको आप अपनी बुक में सर्च करेंगे। तो वो मैं आपको दूंगा, आपको करना है, अभी से कुछ नहीं करना है, इसको केवल नोट करना है कि सर्चिंग टास्क में जो हमें सर्च करने के लिए कहा जाएगा उसे हम सर्च करके और नोट करेंगे। 5वें पॉइंट में लिखिए डाउट नट, DOUBTNUT। डाउट नट के बारे में मैंने आपसे कुछ कहा था, याद है किसी को? अरे कुछ बोला था आपको डाउट नट के बारे में, किसी को पता है? यस सर। क्या बोला था बताइए जरा। यस सर, एक सर एक नोटबुक। नोटबुक बनाना है, उसमें जो भी यस डाउट सर, है एक वो नोटबुक। क्वेश्चंस लिखना है और आपसे पूछना है, वो वो एक अलग क्वेश्चन से आस्क क्लास हो, करना है। मतलब मैं ये चाहता हूं, अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं संडे को भी आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, सैटरडे को भी आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए सोशल साइंस की, वो आपके लिए हमेशा जरूरी होगी, हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। उसमें आप क्या करिए, देखो मैं इतना फ्रीडम दे रहा हूं आपको, देखो जॉब सब करते हैं, नौकरी मैं भी कर रहा हूँ, नौकरी और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस काम को पूरे तन से, मन से, लगन से नहीं किया जाए ना, तब तक उसमें मजा नहीं आता वो। और वो कब होता है, जब दोनों तरफ की बॉन्डिंग हो, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की बढ़िया बॉन्डिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, तो वो उन चीजों पे केवल डिस्कस हो, ऐसे ऐसा भी नहीं रहे कि आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना, ऐसा भी ना रहे, ऐसा भी ना लगे कि हमने फालतू अपना टाइम वेस्ट किया, नहीं। आप प्रॉपर एक पॉइंट लेकर के कि इस पॉइंट पर डिस्कस करना है, ऐसे करके मान लो, सोचो अगर 5 भी बच्चों ने पॉइंट लिखे और 5 पॉइंट पे ही हमने उस दिन बात करी, चाहे 10 मिनट ही बात करी हो, ठीक है, 10 मिनट बात करी, लेफ्ट कर दी, हो गई क्लास हमारी, हमने लेफ्ट कर दी। उसका फर्क देखिए, हमने 5 दिन 5 टॉपिक 25 पॉइंट, इसी तरह से महीने में सोचिए, अगर एक वीक, एक महीने में 4 संडे की क्लास होती है, एक दिन में 5 पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो एक महीने में हम 20 पॉइंट ऐसे होंगे जिन पे हम बात करेंगे। और वो पॉइंट कौन से होंगे, वो हमारी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, हमारी डेली लाइफ की चीजें जो एसएसटी से रिलेटेड है, जैसे कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है, पेरिस समझौते का है, या नई कोई चीजें हमारे आसपास हो रही है, तो उनके ऊपर, जैसे आप कोविड पे देखिए, कोविड प्रोटोकॉल आ रहा है, पोस्ट कोविड बीमारी है, या फिर बच्चों को बुलाने की बातें हैं, इन पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, एसएसटी से रिलेटेड हमारे, जैसे आप पढ़ोगे पावर शेयरिंग, सोशल साइंस में सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब सत्ता का हस्तांतरण, कि जो रूल है, जो रूलिंग है आपस में, वो कैसे होती है, और जनता कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर शेयरिंग करती है, यानी सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है, ताकत क्या होती है, सत्ता का पावर किसे कहते हैं, ये सब चीजें डेमोक्रेसी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब उस चैप्टर में है। इसी तरह से जैसे आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, तो रिसोर्सेज हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर रिसोर्सेज का मीनिंग हमारे लिए क्या है, हमारी लाइफ में, जैसे आज हम पानी की बात कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, सर्दी के मौसम में अच्छी सर्दी नहीं है, गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी हो रही है, तो ये सब वजह क्यों है, तो ये एसएसटी से रिलेटेड है, इन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों चीजें हो गई टास्क में, पहली टास्क हो गई राइटिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी ड्राइंग, चौथी सर्चिंग और पांचवी हो गई डाउट नट। इसके लिए आप रजिस्टर बनाइए, बाकायदा मुझे बताइए, ठीक है। असाइनमेंट हो गया कंप्लीट, अब सेकंड पॉइंट लिखना है। असाइनमेंट लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। असाइनमेंट के बाद में देखो पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर असाइनमेंट, सेकंड लिखिए टेस्ट, सेकंड लिखिए टेस्ट,
असाइनमेंट, सेकंड लिखिए टेस्ट। अब टेस्ट देखिएगा, सबसे पहला लिखिए सडन टेस्ट, एसएसटी का सब्जेक्ट वाइज, एसएसटी का सब्जेक्ट वाइज सडन टेस्ट, एसएसटी का सब्जेक्ट वाइज सडन टेस्ट। समझ लो बेटा सब लोग। यस सर। सेकंड लिखिए रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट कौन सा है, जिसको हम कहेंगे मंथली टेस्ट। जुलाई का लास्ट में होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। थर्ड लिखिए पीटी और फोर्थ लिखिएगा टर्म 1 एंड टर्म 2। पीटी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रैपिड टेस्ट में लिखिएगा 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का होगा रैपिड टेस्ट। मंथली में लिखिएगा 20 मार्क्स। और PT1 PT2 ये विल बी अवेटेड, बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार। यस सर। थर्ड नंबर लिखना है फिर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला हो गया असाइनमेंट, सेकंड हो गया टेस्ट, थर्ड नंबर लिखिए एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। एक्टिविटी में लिखना है पहले, सबसे पहले रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी ऑफ एसएसटी एंड सीसीए। तो लीजिए ध्यान से, रेगुलर एक्टिविटीज में एक तो एसएसटी सब्जेक्ट की एक्टिविटी हो गई, जो भी आप अलग से करना चाहें, इनोवेटिव है, कर सकते हैं। इसके आपको पॉइंट मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना फाइनल एग्जाम में भी इसके मार्क्स मिलेंगे। और ये कहां से मिलेंगे, ये मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में। किसमें मिलेंगे बेटा, इंटरनल असेसमेंट। ये आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इंटरनल असेसमेंट में सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का मतलब है हम अपनी सब्जेक्ट को और बेटर बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा हमने, तो जैसे दांडी मार्च को लेकर के हमने गांधी जी के विचार बता दिए, या आंदोलनों को लेकर के हमने एक स्पीच तैयार कर लिया कि गांधी जी का, जैसे गांधी जी के बारे में बता करके कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे उनके बारे में। जैसे चंपारण के बारे में एक अलग से वीडियो बना लिया हमने, चंपारण के बारे में खुद से वीडियो बनाना है। ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइज कुछ भी बना लिया हमने, ऐसा नहीं। खुद से वीडियो बनाइए, खुद रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करिए, भले डिजिटल तरीके से बनाइए पर आवाज आपकी खुद की हो। उसके बाद में रेगुलर एक्टिविटी के अलावा, ये तो रेगुलर हो गई, रेगुलर क्यों हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट हम पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा सीसीए, सीसीए में आपको जो भी एक्टिविटी मिलती है उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट अलग से मिलता है सीसीए में, ध्यान रखना। एसएसटी में आपको मार्क्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ग्रेड मिलती है। सीसीए में आपको सर्टिफिकेट भी और ग्रेड भी दोनों मिलते हैं। तो इसलिए सीसीए को भी आप कम मत देखिए और एसएसटी को भी कम मत आंकिए, दोनों काम इसमें। इसके अलावा नोट करिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये अलग से लिखना है। इसमें बहुत कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है ध्यान रखिएगा, आपको मार्क्स की कटौती होगी इसमें। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका कैलेंडर आपको दिया गया है, आपको इसका कैलेंडर तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। जैसे कई भाषा संगम पे कर सकते हैं, जैसे शिवम नागवंशी है, बहुत अच्छे से न्यूज क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, आप भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है न्यूज, मैं कह रहा हूं आपको नागालैंड से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिलती है, आप अपने शब्दों में, अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड करिए, वीडियो बनाइए, ड्राइंग बनाइए, ऑडियो बनाइए, सॉन्ग, डांस, जो भी आप करना चाहें
एकदम आपको इतना फ्रीडम है, इतना कुछ कर सकते हैं आप इसके बारे में, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अलावा लिखिए आजादी का अमृत महोत्सव, लिखिए आजादी का अमृत महोत्सव। अब आप कहेंगे कि सर ये सब हमें पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या इन सब में, तो मैं आपको कह रहा हूं पहली चीज तो ये कि पढ़ाई का मतलब है हमारा सर्वांगीण विकास, हमारे हर एरिया का डेवलपमेंट। एजुकेशन दैट नॉट मीन्स अ डेवलपमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, a particular aspect. Education that means the overall development of a human being. एक व्यक्ति का हर तरह से चहुमुखी विकास ही एजुकेशन कहलाती है। अगर हम जैसे ये पढ़ रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, अब इसमें क्या कहा गया है कि 1857 से लेकर 1857 से 1947 तक जो भी घटनाएं हुई है उनका आपको पीपीटी बनानी है, वीडियो बनाना है, रिकॉर्ड करना है और उसको हमारे पास भेजना है। जैसे आपने क्रांति से शुरू किया कि 1857 में क्रांति हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ था, आपने केवल क्रांति का बना दिया, वो भी सही है। आपने शुरू से लेकर के लास्ट 1947 तक का बना दिया, वो भी बेटर है। यानी कोई भी एक घटना को लेकर के आपने वीडियो बना लिया, आपकी अपनी सब्जेक्ट में है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें से आपने कोई भी वीडियो बना लिया। कुल मिलाकर के ये है कि हमें कुछ इनोवेटिव तरीके से अपने व्यूज, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना है आजादी के अमृत महोत्सव के, क्योंकि ये वो समय है जब हम सोच के देखिए जरा, ये वो समय है जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं। अब उस समय लोगों ने कैसी चीजों को झेला है और कैसे उन सबका सामना करते हुए और हमें एक फ्रीडम या हमें आजादी जो दिलवाई है, तो क्या योगदान है उनका, ये हम इसमें करेंगे। तो 3 चीजें हो गई। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्योंकि ये करिकुलम में भी है और सीसीए में भी है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। देखा है किस किसने देखा है सिलेबस में प्रोजेक्ट है? किस किसने देखा है सर? देखा है? यस सर। कौन सा प्रोजेक्ट है बेटा, बताओ जरा, मुझे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या बनाना है आपको प्रोजेक्ट में? सर एक वो मैपिंग वाला है। देखो अभी शायद मेरे से डिलीट हो गया सिलेबस, है ना? किसी के पास सिलेबस हो तो अभी भेजो मुझे तुरंत, मैं दिखाता हूँ कौन सा है। अगर सिलेबस नया वाला सिलेबस जो मैंने भेजा है, एसएसटी का मैंने नया सिलेबस भेजा था ना सभी को, भेजो बेटा देखे किसी के पास है तो जल्दी करिए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। किसी के पास है सिलेबस, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा फिर सीबीएसई की साइट से। है किसी के पास बेटा? देखो कितनी कम स्ट्रेंथ है, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। आज मैं सबकी चिंता मत करो, जिन जो बच्चे नहीं आ रहे हैं ना उन सबके घर पे कॉल करूंगा, पूछूंगा क्या बात, अनुष्का, अर्चिता, अनुषा घोषी नहीं है, वो क्यों नहीं आ रही है अनुषा? सर उसके घर में मेहमान आए हुए हैं और थोड़ी अच्छा, तो पढ़ाई नहीं होगी क्या? घर पे मेहमान आए तो वो ऐसे कहेंगे कि आप पढ़ाई मत करो? है आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते बेटा, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ ठीक है बेटा, ये भेज दिया है देवेश ने भेजा है, देखिए श्रेया ने भी भेज दिया, गुड, वेरी गुड बेटा। देखिए हाँ देखिए हमारा सिलेबस है, चलते जाइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना हमें कहाँ पे ये करना है, प्रोजेक्ट कहाँ पे करना है, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये अब मैं बता रहा था आपको मैपिंग आइटम, देखो आराम से अलग से दिखा रखा है, देखो नेशनलिज्म इन इंडिया, एक तो हिस्ट्री में मैपिंग है, ज्योग्राफी में है, और तो किसी में है नहीं, दोनों में ही है। तो जो अब मैपिंग क्या है देख लीजिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का है तो मैपिंग इसमें का क्या करना है, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास तीनों को पढ़ना है, उसके बाद चंपारण देखना है, खेड़ा देखना है, बस इनको आप मैप में करते जाओ, अपनी नोटबुक में एंट्री करते जाओ इनकी, आपका प्रोजेक्ट का काम भी पूरा हो रहा है, आपकी एसएसटी की एनरिचमेंट एक्टिविटीज भी पूरी हो रही है। ये दिमाग की चीजें हैं, देखो ये नहीं। अब आप कहेंगे सर काय के मार्क्स मिलते हैं, तो देखिए पीटी के आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, पोर्टफोलियो बनेगा जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उनका 5 मार्क्स, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स, ये फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप थोड़ा सा समझने के लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए अगर करते हैं तो क्या नुकसान है। इसके बाद देखिए ये है प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आपको,
एवरी स्टूडेंट हैज टू कंपल्सरीली, यानी अनिवार्य रूप से, एनी वन प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, इनमें से कोई सा एक, कौन कौन सा? कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ता जागरूकता, सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, जो भी आप अच्छा करना चाहें वो इनमें से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम रहेगी बेटा किसी को? नो सर। नहीं ना? नो सर। चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा सिलेबस पे फोकस कर लेता हूं मैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए 10th में 4 बुक्स है हमारी, और चारों बुक्स के जो मार्क्स हैं वो बराबर के मार्क्स हैं, लेकिन हिस्ट्री का जो पार्ट है ना उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि बड़ा पार्ट है, इसलिए इसके पीरियड ज्यादा मिलेंगे आपको, है ना। अब इसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ लिया, नेशनलिज्म इन इंडिया हमने पढ़ लिया। इसके बाद में अब थर्ड चैप्टर आएगा इसमें, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे पहले कंटेम्प्रेरी इंडिया जो ज्योग्राफी है इसका फर्स्ट पार्ट है अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके वीडियो भी शेयर किया है, और कोई चीज होगी डिस्कस करने की वो भी हम करेंगे। देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सेकंड चैप्टर है। इसके बाद में देखिए आइए सिविक्स पे, सिविक्स में पहला चैप्टर पढ़ा है हमने पावर शेयरिंग, इसका वीडियो शेयर किया था मैंने, देखा बेटा सभी ने? यस सर। अगर आपने देखो वीडियो बहुत आसान भाषा में है, जब आप देखोगे जानोगे समझोगे तभी तो आप पूछोगे ना। देखो क्वेश्चन वो पूछता है जिसने पढ़ा, जिसने जाना, जिसे प्रॉब्लम हुई, जिसे प्रॉब्लम ही नहीं है इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए ये सब चीजें जो मैंने आपको नोट करवाई है, इसका फीडबैक मुझे चाहिए 30 जुलाई की, ये याद रखिए 30 जुलाई को मुझे 100% फीडबैक चाहिए इसका, 100%। 30 जुलाई नोट कर लीजिए सब लोग, 30 जुलाई तक ये सब जो मैंने नोट करवाया है इसका मुझे फीडबैक चाहिए। फीडबैक का मतलब है इसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल चुके होंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए Yes, अब मैं sir. ये आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी, एक पीपीटी है, एक पावर पॉइंट है आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का, उसको मैं भेज देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक उसके नोट्स नहीं बनाए हों और बना भी लिए हों तो एक बार उसको देखना बेटा, बहुत अच्छे टीचर हैं एक, उन्होंने उस पीपीटी को बनाया था तो मेरे पास शेयर किया था, मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, अच्छी चीज है, तो आप उसको देखना और जो चीज आपको लगे कि इसको हमें अलग से नोट करनी चाहिए उसको नोट कर लेना। और जो आपके साथी अभी तक क्लास नहीं ले रहे हैं आप सभी से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप 10th क्लास के सारे बच्चों से कहिए कि प्लीज आप अपनी क्लास लीजिए, ऐसा मत करिए, ये आप ही के लिए नुकसानदायक है बेटा, है ना। एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ बोलिए बेटा। सर ये जो आपने असाइनमेंट किए सर वो अलग नोटबुक से में करना है? नहीं अलग से नहीं करना है बेटा, अपनी जो नोटबुक है उसी में, यस सर। है ना, अपनी जो नोटबुक है ना बेटा उसी में करना है। अब आप देखो आपसे बोला भी जा रहा है कि आपको स्कूल में आकर के होमवर्क सबमिट करना है, बोला जा रहा है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। कंप्लीट करिए ना टाइम पे, ताकि आप अरे चेक करवाएंगे तो करवाएंगे किसको? देखिए कितने बच्चे हैं जिन्होंने जो होमवर्क कर रहे हैं रेगुलर, देखिए बताओ, देखिए अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, सभी बच्चे वीडियो ऑन करो अपना, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो अपना, मैं देख रहा हूँ सभी को, अभी तक किसी ने भी ऑन नहीं किया है। कौन कौन ऑन कर रहा है देखे? अनुष्का, केशव, जुनेरा, श्याम, शिवम, सौम्या, श्रद्धा, श्रेया, मयंक, ऑन करो वीडियो अपना, देखे सभी लोग, दिखाओ, देखो अपनी नोटबुक दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ एसएसटी की ला करके, सब लेके आओ नोटबुक अपनी, देखे अपना वीडियो ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाओ मुझे। देखिए कितने बच्चे हैं जो होमवर्क कर रहे हैं रेगुलर। फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ। कोई नहीं दिखा रहा है अभी तक, तो कर ही नहीं रहे हो इसका मतलब। हाँ श्रद्धा, शाबाश, वेरी गुड। सौम्या, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अनुष्का, गुड। शिवम,
गुड गुड। अर्चिता, शाबाश। चलो मतलब बना रहे हो और आप, वेरी गुड मयंक, वेरी गुड, शाबाश श्रेया, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। देखो अब आप होमवर्क कर रहे हैं। एक चीज मैंने देखो आपसे शुरू में भी कही है, जब अपन समर वेकेशन से पहले क्लास ले रहे थे तो मैं आपसे एक बात बोलता था कि बेटा आप नोट्स रेगुलर करते जाओ। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, और देखो मेरी बात को दिल से सुनना सब लोग। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरी भी मेंटेलिटी आप जैसी थी। तब मैं भी ऐसे समझता था कि ठीक है पढ़ लेंगे, इतना सोच नहीं थी, सही मायनों में इतना सोच ही नहीं थी कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमें टीचर्स बार बार बोलते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा, ये एज का ही होता है या हमारा कुछ माइंड सेट ही ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेकर के ऐसा सोचते हैं। टीचर बोलते रहते थे और हम सुनते ही नहीं थे। फिर जब 11th 12th में आए तो थोड़ा थोड़ा समझे कि पढ़ाई का कितना महत्व है। और इसी वजह से देख लो 10th में मैं ज़्यादा मेहनती नहीं रहा था, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में शुरू से है कि कोई चीज़ को जब पढ़ रहे हो ना तो उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। कोई चीज़ के बारे में जान रहे हो, जैसे आपसे एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाए कि बताओ एनवायरनमेंट क्या होता है, तो रटी रटाई एक तो होता है कि हम रटी रटाई चीज़ों के बारे में बोल दें, एक होता है कि हम उसके बारे में पूरी समझ रखते हैं कि हमारे आसपास जो भी है वो एनवायरनमेंट है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज ये रट्टू तोता है, ये बोल भी नहीं पाएगा कभी और कभी अपनी बात कह भी नहीं पाएगा। सबसे बढ़िया तरीके से आदमी वही बात कहेगा, कौन कहेगा बताओ, कौन बोल पाएगा अपने मन की बात या अपने विचारों जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो बातों को समझेगा, चीजों को समझेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में प्रोजेक्ट बनाओ। अब मैंने आपसे कई बार कहा है ये बात कि वर्ड पे जाओ, सस्टेनेबल, सस्टेन बचाए रखना, एबल योग्य, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बचाए रखें, किनके लिए, टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी हम यूज नहीं करें, अरे नहीं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब हमें हमारी नीड के हिसाब से अपना विकास भी करना है और रिसोर्सेज को क्या करना है, बताइए क्या करना है, बचाना है। तो बताइए आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये कह सके कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में नहीं आया, बताओ, है कोई ऐसा कह सके कि सर हमें समझ में नहीं आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट? लेकिन वर्ड पे जाओ आपको समझ में आ जाएगा। सस्टेनेबल, सस्टेन बचाए रखना, एबल योग्य, और डेवलपमेंट विकास, अपना विकास करते हुए प्रकृति के संसाधनों को बचाए रखना, रिजर्व बचाए रखना अगली जनरेशन के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यूज व्हाट डू यू नो, तुम कितना जानते हो या तुम्हें कितना चाहिए, व्हाट डू यू वांट, इतना तुम उसको यूज करो और आगे आने वाली जनरेशन के लिए उसे बचाए रखो। और ये हमारा फर्ज भी है, इट इज आवर moral duty to enhance our लिटिल्स प्रोग्रेस। अगर हमारे कोई बच्चे हैं, हमारे कोई छोटे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो भी प्रगति करें, तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो समझे कि वर्डिंग के आधार पे, चीजों के आधार पे अगर हम उसके शब्दों को समझें, बेसिक कंसेप्ट को समझें, तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो अभी से, आज ही से शुरू कर दीजिए और सारा होमवर्क, पूरा टास्क पढ़िए भी, समझिए भी और कंप्लीट भी करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस करते हो सर, क्या वो हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे बेटा। जो